चरण स्पर्श गुरुजी। मैं सुशील। गुरुजी, जब हम साधना करते हैं तो कभी-कभी हमारी काम वासना जागृत हो जाती है, तो उस समय हम क्या करें? कृपया इसका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम सुशील और प्रणाम आप सभी को। साधना करते करते कई बार हमारी काम वासना जागृत हो जाती है और कई बार बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है कि हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम उसके साथ बह जाते हैं और बहने के कारण जो है गिल्टी फील होती है। हम अपने साधना के स्तर से नीचे गिर जाते हैं और ये नीचे गिरना बड़ा दुखदाई और घृणादायक होता है। फिर हम प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं हो और फिर ऐसा ही हो जाता है कुछ समय के बाद। और इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में साधक डे बाय डे मरता जाता है, गति नहीं कर पाता, मरता जाता है। फिर क्या करें? ब्रह्मचर्य साधें। ब्रह्मचर्य साधें तो कुछ बात बन सकती है। फिर जो है, और हिंदुस्तान में है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहां ब्रह्मचर्य साधने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तमाम गुरु हैं जिनसे खुद ही ब्रह्मचर्य नहीं सदा, वो ब्रह्मचर्य साधने की बातें तुम्हें बताएंगे, कैसे ब्रह्मचर्य साधो। और गजब की बात है, ये मैं छोटे मोटे गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, जिन गुरुओं पे ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी बातें कर रहा हूं, जिन्होंने अपने ग्रंथ लिख दिए। वो ब्रह्मचर्य साधने की बात करते हैं और ब्रह्मचर्य सद गया है उनको ऐसा, और फिर भी औरतों से बहुत डर लगता है उनको, दूर दूर भागते हैं। सत्संग भी हो रहा होता है तो औरत एक तरफ, आदमी एक तरफ बैठाते हैं। फिर इन गुरुओं की शरण में जाओ, क्योंकि मोक्ष तो पाना ही है। ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझ लो, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य के तो बिल्कुल खिलाफ हूं। इस शब्द ने जितने मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मनुष्य के जीवन में पैदा कर दिए। इसलिए मैं इस शब्द के ही खिलाफ हूं। ब्रह्मचर्य का राइट अर्थ जो है, राइट वे जो है, वो है ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म जैसी चर्या, समभाव, सब एक जैसा है, सब में मैं समाया हुआ हूं, सब मेरा ही रूप है, उसका अर्थ होता है ये। मगर यहां तो पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य वीर्य को केंद्रित करके ही बना दिया गया। मैं अपनी बात समझाऊं उससे पहले दो एग्जाम्पल देता हूं, उसको तुम समझो कि तुम्हारे जीवन में क्या घटता है, कैसे मन काम करता है और कैसे तुम इससे मुक्त हो पाओगे। तुम यू समझो कि एक मूवी हॉल में, एक पिक्चर हॉल में गए और पिक्चर देखने बैठ गए। 3 घंटे की, 2.5 से 3 घंटे की फिल्म तुमने देखी आराम से बैठ के। अब उस मूवी हॉल से तुम घर की तरफ आ रहे हो और 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे तुमने गाड़ी ड्राइव करी या किसी भी तरीके से तुम घर आ गए, घर में बैठे। मूवी में जो तुमने देखा है वो अब भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अब भी तुम उसकी कल्पना कर रहे हो, अब भी तुम उस हीरो जैसी एक्टिंग कर रहे हो, अब भी तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा मूवी से जुड़ा हुआ है। ये प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ा है और इस प्रभाव के कारण तुम्हारे शरीर की एक्टिविटी भी थोड़ी बदली हुई है। अब थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। किसी प्रियजन की डेथ हो जाती है, और जब किसी प्रियजन की डेथ हो जाती है तो तुम शमशान घाट जाते हो। शमशान घाट में दाह संस्कार हो गया है, तुम घर आए, नहाया धोया, चाय पी, बैठे हुए, टीवी चल रहा है, पत्नी बात कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि ये सब व्यर्थ है। देखो, कल तक उसके साथ भी सार्थक, आज वो नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया।
ये सब तुम्हें व्यर्थ लगता है, क्योंकि शमशान घाट का असर आज भी अब भी तुम्हारे दिमाग में है, कुछ घंटे पहले की घटना है। ये दोनों एग्जाम्पल को समझ लो। अब चलते हैं साधना में। काम वासना जागृत होती है तो क्या करें? पहले तो ये समझो काम वासना जागृत होती क्यों है। पहले तो ये समझो काम वासना जागृत क्यों होती है। जब तुम साधना कर रहे होते हो तो तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये तुम्हारा एक छोटा सा विचार है, उसके प्रति तुम प्रयास कर रहे हो, उसके प्रति तुम काम कर रहे हो। मगर ये विचार तुम्हारे 1 जन्म का, 2 जन्म का या 3 जन्म का ही हो सकता है। अनंत जन्मों से जानवर और पता नहीं क्या क्या बनते हुए तुम आ रहे हो। अनंत जन्मों से तो भोग ही रहे हो। अनंत जन्मों से एक ही कामना है कि दूसरों को भोगना। अब वो अनंत जन्मों की जो तुम्हारी मेमोरी है, अनंत जन्मों का जो तुम्हारा ज्ञान है, वो धीरे धीरे करके ही जाएगा। तो साधना के बीच में अगर काम वासना उठ गई तो तुम उसे स्वीकार करो, और उसे स्वीकार करके भोगने की सुविधा तो उसे भोगो। उस भोगने की सुविधा से तुम्हारा समाधि का स्तर, तुम्हारी साधना का स्तर नीचे उतर जाएगा। ऐसी मूर्खता मत समझना। ऐसी बातों में कोई सार नहीं है, ये बातें खोखली हैं बिल्कुल। आध्यात्मिक गुरु तुम्हें वो बताते हैं जो तुम्हारे लिए जटिल हो, असंभव हो। जो असंभव है वो नेचर के खिलाफ चीजें तुम्हें बताते हैं। तुम्हारा वीर्य तुम्हारे अंदर ऐसे ही बनता है जैसे तुम्हारे मुंह में थूक बनता है, और तुम्हें उसे लाख कोशिश कर लो, तुम उसे ऊपर नहीं लेके जा सकते। वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जा सकता है। ऊपर कहां चढ़ाओ? और तुम्हारी काम वासना तुम्हारे वीर्य से जुड़ी है ऐसा नहीं। तुम्हारी काम वासना का बीज तो सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को जोड़ते हैं तब वो चीजें रिएक्ट होती हैं, तब वो रिएक्शन होता है, फिर वहां पर वो उठेगा। तो तुम उसे सहज रूप से भोगने की सुविधा तुम भोग लो उसे। उसमें कोई स्तर नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि तुम मुक्त हुए उस क्षण मुक्त हुए, और फिर साधना में गति करो, और साधना में गति करते रहो। तुम जान के हैरान हो जाओगे, जब एक साधक साधना चालू करता है तो 1 महीने में 3 से 4 बार उसके अंदर काम वासना उठती है, और उसे भोग लेता है, और साधना कंटिन्यू रखता है, और इस गिल्टी से मुक्त होता है कि मेरा साधना का स्तर नीचे गिर गया। ब्रह्मचर्य साधु ऐसे ढोंगी साधुओं के और गुरुओं के चक्कर में वो नहीं फंसता। ये भाग्य है उसका कि वो फंसता नहीं, वरना तो बहुत लोगों का दुर्भाग्य है। और हिंदुस्तान में तो मेरे को बड़ी मतलब हंसी वाली बात है, किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे जो है मुझे मैसेज कर दिया कि मेरा ग्रुप ज्वाइन करेगी। जब मैंने वो नंबर चेक करवाया तो वो व्यक्ति मेरे किसी साधना से जुड़ा नहीं था, और ग्रुप का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य साधे 21 दिनों में। अब यहां यही नहीं पता आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जो ब्रह्मचर्य 21 दिनों में सदवा रहे हैं ग्रुप बना के, उनका खुद का ब्रह्मचर्य नहीं सदा, मीनिंग ही नहीं पता। तो जो साधक के 1 महीने में 4 बार वासना उठी और वो साधना कंटिन्यू कर रहा है, तो 2-4 महीने बाद वो देखेगा, अपने अंदर ये बदलाव देखेगा कि अब वासना 1 महीने में 1 या 2 बार उठी। फिर वो आगे जाएगा तो वो देखेगा कि महीने में शायद 2-3 महीने में 1 बार उठी, और थोड़ा आगे जाएगा तो वो हंसेगा कि उठी ही नहीं, अब तो खत्म। सहज रूप से तुम पार निकल गए। वासना उठी कब? जब एक व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हुआ। तुम एक व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो, एक व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वासना वहां होगी। तुम पूरे ब्रह्मांड को प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम इतना आनंददायक है, प्रेम इतना पूर्ण है, वासना उठेगी कहां से?
फिर साधक को क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, साधक को वासना भोगनी चाहिए और साधना में लगे रहना चाहिए। सीधी सी बात है, मगर ये तुम समझ नहीं पाओगे। शायद सुशील मुझसे जुड़ा है, वो समझ भी जाए एक बार, मगर तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे खून में ये ब्रह्मचर्य का जहर जो है, आग से थोड़ी ना घोला जा रहा है, पता नहीं कितने सालों से घोला जा रहा है। ये अंदर जड़ जुमा चिपक गया है तुम्हारे अंदर। मुक्त होना भी चाहो तो भयभीत हो जाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। और जो गुरु तुम्हें ब्रह्मचर्य सदवा रहे हैं, वो थोड़ा उनको देखो। गांधी को देखो, गांधी पूरे जीवन ब्रह्मचर्य सदवाता रहा, ब्रह्मचर्य की बात करता रहा। गांधी का अंत देखो। विवेकानंद को देखो, ब्रह्मचर्य की बात करते रहे। और जब स्त्री ने कहा कि मैं तुम जैसा पुत्र चाहती हूं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई स्त्री जब वो पुत्र की प्राप्ति करना चाहेगी या वो कुछ ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहेगी, तो हर स्त्री ये चाहेगी कि मैं ऐसे बच्चे को जन्म दूं जो बहुत बुद्धिमान हो, जो पूरी पृथ्वी को बदलने की ताकत रखता हो। तो ये तो उस स्त्री ने ठीक कहा था। ब्रह्मचर्य अगर सदी क्या होता तो उत्तर का अलग होता, उत्तर बदल जाता। थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। जीवन को जितना सहज और सरल लोगे, उतनी जल्दी परमात्मा हो जाओगे। जितना जटिल लोगे, उतना विक्षिप्त और पागल होकर मरोगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।